नमस्कार मित्रों। आज पुनः मैं सुदामा खंड काव्य का अंतिम चौथा भाग लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुई हूँ। पिछले भाग में हम लोगों ने सुना था कि किस प्रकार सुदामा कृष्ण से मिलने द्वारिका जाते हैं और द्वारिका में उनका अत्यंत प्रेम से श्री कृष्ण स्वागत करते हैं। द्वारिका नाथ का यह अद्भुत प्रेम अवर्णनीय है। सुदामा अभिभूत हैं। बचपन की बातों को याद करते हुए वो कहते हैं कृष्ण कि इतना कष्ट उठाया तुमने, फिर भी तुम्हें क्या मेरी याद नहीं आई। कृपया इसे सुने कि श्याम सलोना हंस कहे सुनो मित्र यह बात। श्याम सलोना हंस कहे सुनो मित्र यह बात। सच्चा मित्र करे नहीं कभी मित्र से घात। कभी मित्र से घात बांटता सुख दुख अपने। हो कैसा भी वक्त साथ रह देखे सपने। तुम ही गए क्यों भूल भरा जल से दृग कोना। मित्र न आया याद कहे यह श्याम सलोना। मित्र न आया याद कहे यह श्याम सलोना। तो बोले यदुनंदन सुनो अब तो तेरो देव। बोले यदुनंदन सुनो अब तो तेरो देव। और छल प्रपंच छोड़ा नहीं ऐसी पड़ी कुटेव। ऐसी पड़ी कुटेव। चना बचपन में खाया। ऐसी पड़ी कुटेव। चना बचपन में खाया। और भाभी की सौगात कांख में आज दबाया। बचपन में तुमने मुझे न दे करके चना खा लिया था मेरे हिस्से का। अब भी तुम्हारी वह बुरी आदत नहीं छूटी है और इसीलिए भाभी के दिए हुए सौगात को, जो भी भाभी ने मेरे लिए भेजा है, उस उपहार को तुम कांख में दबा के बैठे हुए हो। ऐसी पड़ी कुटेव चना बचपन में खाया। और भाभी की सौगात कांख में आज छिपाया। स्नेह सुधा परिपूर्ण मधुर तंदुल रस घोले। स्नेह सुधा परिपूर्ण मधुर तंदुल रस घोले। और दे दो तंदुल मित्र खींच गठरी प्रभु बोले। दे दो तंदुल मित्र खींच गठरी प्रभु बोले। तो रोए ब्राह्मण के नयन हुआ हृदय ज्यों चोर। संकोच कहाँ द्वारिका नाथ का ऐसा वैभव, और कहाँ सुदामा की दरिद्रता में पड़ोसन से मांगे हुए तंदुल। संकोच के कारण उनका हृदय चोर के समान हो गया। तो रोए ब्राह्मण के नयन हुआ हृदय ज्यों चोर। और दाने प्रेमामृत पगे बिखर गए चहुँ ओर। बिखर गए चहुँ ओर फट गया वस्त्र पुराना। बिखर गए चहुँ ओर फट गया वस्त्र पुराना। दुख यारे का कष्ट श्याम सुंदर ने जाना। छलके दिग बेचैन अश्रुले पलक संजोए। दरिद्रता की सीम समझ करुणा निधि रोए। दरिद्रता की सीम समझ करुणा निधि रोए। तो डाला मुख में विहस कर मुट्ठी भर ले अन्न। डाला मुख में विहस कर मुट्ठी भर ले अन्न। और लगे चबाने प्रेम से होकर बहुत प्रसन्न। होकर बहुत प्रसन्न हास मुखड़े पर आया। और मन भावन मिष्ठान्न बाद बरसों ज्यों पाया। होता त्रिभुवन मध्य कृष्ण का काम निराला। और निर्धन का खा अन्न उसे निज सम कर डाला। निर्धन का खा अन्न उसे निज सम कर डाला। तो बीते कुछ दिन प्रेम से बहुत किया सुख भोग। सुदामा कुछ दिन कृष्ण के अनुरोध पर द्वारिका में ही ठहर गए, बहुत सुखी रहे। बीते कुछ दिन प्रेम से
बहुत किया सुख भोग, और लगा सताने हृदय को पत्नी पुत्र वियोग। पत्नी पुत्र वियोग, नहीं था घर में दाना, छोड़ विधाता हाथ, पड़ा इस नगरी आना। बिना किसी सहयोग किस तरह होंगे जीते, बिना किसी सहयोग किस तरह होंगे जीते। हुआ सुदामा व्यग्र, बहुत दिन उन बिन बीते। देखा व्याकुल विप्र को, कहा कृष्ण ने मित्र। सुदामा की व्याकुलता देखकर पत्नी पुत्रों के लिए वो अधीर हो रहे थे, उन्हें असहाय छोड़ कर आए थे। इसलिए यह देख कर के कृष्ण ने कहा कि देखा व्याकुल विप्र को, कहा कृष्ण ने मित्र। माया की गति जगत में होती बहुत विचित्र। माया ही तो है। सुदामा सारे संसार की माया छोड़कर जिस ईश्वर को पाने के लिए इतने योगी तप करते हैं, उसी कृष्ण के पास वही जाकर भी वे माया के बंधन के कारण ही अपने पत्नी पुत्रों के लिए दुखी हो रहे हैं। तो माया की गति जगत में होती बहुत विचित्र, होती बहुत विचित्र। जीव ज्यों जग ही जग आया, होती बहुत विचित्र। जीव ज्यों ही जग आया, अलोभ मोह ले साथ, लिपटती तन से काया माया। लोभ मोह ले साथ, लिपटती तन से माया। पढ़ा न जाए भाग्य, हाथ में होता लेखा। विधाता जन्म देते समय हाथ में भाग्य लिख देता है, लेकिन फिर भी इंसान उसको पढ़ नहीं पाता। तो पढ़ा न जाए भाग्य, हाथ में होता लेखा। और कहते झूठा मोह, विरक्त न सच्चा देखा। सब समझाते हैं कि अरे माया मोह छोड़ दो, झूठी है, लेकिन वास्तव में जो इसे छोड़ पाए, ऐसा सच्चा विरक्त नहीं मिलता। तो जाओ अपने गेह को, करो ना अब संकोच। सुदामा, अब तुम अपने घर जाओ, व्यर्थ के संकोच में मत पड़ो। जाओ अपने गेह को, करो ना अब संकोच। अब मिलन दिवस कम ही लगे, रहा हृदय में सोच। रहा हृदय में सोच, गले लग लग कर रोए। रहा हृदय में सोच, गले लग लग कर रोए। उमड़ा अति अनुराग, अश्रु से नयन भिगोए। उमड़ा अति अनुराग, अश्रु से नयन भिगोए। कठिन बहुत कर्तव्य, बंधु निज कर्म निभाओ। सकूं न तुमको रोक, कहूँ पर कैसे जाओ। सकूं न तुमको रोक, कहूँ पर कैसे जाओ। दामा ने जाना नहीं, गुप्त रहा यह भेद। सुदामा ने कृष्ण की लीला का सही तात्पर्य नहीं समझा। उनके लिए तो उनकी विदाई भी भेद के समान रही, रहस्य रही। कि दामा ने जाना नहीं, गुप्त रहा यह भेद। और लौट रहे थे गेह पर, बहुत हृदय में खेद। बहुत हृदय में खेद, प्रेम से मिले कन्हैया। सोच रहे थे बड़े दुखी होकर के कि प्रेम से मिले कन्हैया, अब भेजा खाली हाथ, यही दुख मन में भैया। होगी बहुत निराश, मिलेगी जब वह वामा। लिए हृदय में पीर, लौटता था घर दामा। लिए हृदय में पीर, लौटता था घर दामा। चिंता थी मन व्यापती, और जाते थे चुपचाप। चिंता थी मन व्यापती, जाते थे चुपचाप। और याद हृदय में कर रहे हरि का प्रबल प्रताप। हरि का प्रबल प्रताप, प्रेम यह अनुपम सेवा। हरि का प्रबल प्रताप, प्रेम वह अनुपम सेवा। और निज कर धोए पाँव, खिलाए व्यंजन मेवा। अद्भुत था वह मोद, मिटी मन की दुश्चिंता। और रखा न कुछ भी हाथ, यही है भीषण चिंता। रखा न कुछ भी हाथ, यही है भीषण चिंता। तो राहें थी कांटों भरी, वही टीसती देह। जिस कष्ट को उठाकर वे लौटे थे, आए थे द्वारिका, उसी कष्ट के को उठाते हुए वापस जा रहे हैं। कि राहें थी कांटों भरी, वही टीसती देह।
विकल हृदय में कौंधता हरि का शील स्नेह, हरि का शील स्नेह। दौड़ कर आना मिलना, भर नयनों में नीर, हृदय पंकज सा खिलना। वे कसते भुजपाश, वे कसते भुजपाश, लिपटती तन से बाहें, मीठी सी वह याद, सुगम कर जाती राहें। उन यादों के सहारे ही वे आसानी से अपने घर की ओर बढ़े जा रहे थे। दर्शन पाया श्याम का हुई पूर्ण सब चाह, दर्शन पाया श्याम का हुई पूर्ण सब चाह। अविगत स्मृतियाँ कर रही सुगम कंटकित राह, सुगम कंटकित राह। मधुर मुस्कान श्याम की, मंजिल ज्यों आसान हो गई अमर धाम की। अब मिला नहीं पाथे नहीं धन या था मन अनमन, मिला नहीं पाथे नहीं धन था मन अनमन। और चुभी हुई यह फांस, मिला यद्यपि प्रभु दर्शन। ईश्वर का दर्शन पाने के बाद भी यह कष्ट था ही उनके मन में कि आते समय कृष्ण ने कुछ भी मेरे हाथ पर नहीं रखा। तो पल पल बढ़ती वेदना, शिथिल हो रहा गात, अकंपित पद चलते रहे, लखे न दिन या रात, लखे न दिन या रात। सोच बढ़ता ही जाए और जाकर खाली हाथ, कहूँ क्या हरि से पाए। संतति अधिक उदास, सुशीला नयन भरे जल, अब घोर महत नैराश्य, रोकता रास्ता पल पल, घोर महत नैराश्य, रोकता रास्ता पल पल। तो तन मन दोनों से थके, करे रात्रि विश्राम, तन मन दोनों से थके, करे रात्रि विश्राम। और घट घट व्यापी सांवरा, लेते हरि का नाम, लेते हरि का नाम। रात बरगद तल बीती, अचिंताएं सब त्याग, करें प्रभु के पद प्रीति। चिंताएं सब त्याग करें प्रभु पद से प्रीति। अब तक किया व्यतीत यथा रह निर्धन जीवन, आगे भी कट जाए व्यर्थ क्यों व्याकुल तन मन। अपने मन को स्वयं समझा रहे हैं कि जैसे अब तक का जीवन निर्धनता में बीत गया, वैसे ही आगे भी बीत जाएगा। फिर मन चिंतित क्यों हो रहा है, क्यों कामना कर रहा है कि हमें सुख व भय मिलता। तो सौंपा प्रभु के चरण में जीवन का सब भार, अपने निराश मन को समझाते हुए ईश्वर के चरणों में अपने जीवन का समस्त भार समर्पित कर दिया कि सौंपा प्रभु के चरण में जीवन का सब भार, और सारी चिंता दुख मिटा, मन अति हुआ उदार, मन अति हुआ उदार। श्याम की प्रीति बखाने, मन ही मन कह धन्य, कृष्ण को हितकर माने। दानव बना दरिद्र, पाँव अंगद सा रोपा, नियति अटल यह जान, कर्म श्री हरि को सौंपा। सुदामा ने देखा कि दरिद्रता उनके जीवन से जा नहीं रही है, तो उन्हें ऐसा लगा कि यह दरिद्रता रूपी दानव अंगद के समान पांव रोप कर यहाँ मेरे घर में मेरे जीवन में उपस्थित है। नियति अटल है, मुझे निर्धनता में ही जीवित रहना है, तो वैसे ही जीवित रहूँगा। यह सोचकर उन्होंने अपने समस्त कर्म श्री हरि को, श्री कृष्ण को समर्पित कर दिए। अब घर की ओर पहुँच रहे हैं तो विप्र सुदामा सोचते कैसे हो निर्वाह, विप्र सुदामा सोचते कैसे हो निर्वाह। मति भ्रम है मुझको हुआ, गया भूल हो रहा। अपनी नगरी में पहुँच गए, अपने गांव में पहुँच गए, घर के निकट पहुँच गए और देख करके वहाँ देख रहे हैं कि चारों ओर द्वारिका के समान ही सुंदर भवन है, द्वारिका के समान ही चहल पहल है, नगरी है। यह देख करके वो भ्रमित हो रहे हैं। तो विप्र सुदामा सोचते कैसे हो निर्वाह, अब मति भ्रम है मुझको हुआ, गया भूल हूँ राह, गया भूल हूँ राह। द्वारिका में फिर आया, माया के सब खेल विचारों ने बहकाया, माया के सब खेल विचारों ने बहकाया।
धनिकों से आवास, न कुटिया सुत या वामा, आतुर हो निज गेह ढूंढते विप्र सुदामा। न उन्हें अपने पुत्र दिखाई दे रहे हैं, न पत्नी दिखाई दे रही है, न अपनी कुटिया दिखाई दे रही है। व्याकुल होकर के ढूंढ रहे हैं कि ये सारे आवास तो धनियों के समान हैं, मैं कहाँ किस नगरी का। ऐसा तो नहीं कि मैं लौट करके द्वारिका में आ गया हूँ। तो देखी नगरी शोभिता मनमोहक सब द्वार, देखी नगरी शोभिता मनमोहक सब द्वार, पुष्प आम्र पल्लव बने सुंदर बंदनवार, सुंदर बंदनवार भवन देवालय जैसे, और लगे सोचने विप्र हुआ यह जादू कैसे। चौके चौके चारों ओर वीथियाँ बनी विशेषी, और तत्समपुर के भाग द्वारिका जैसी देखी। तो सुंदर द्वारों पर खड़े रक्षक थे दो चार, सुंदर द्वारों पर खड़े रक्षक थे दो चार, आगंतुक का कर रहे प्रेम सहित सत्कार, प्रेम सहित सत्कार सुशीला जैसी रानी, प्रेम सहित सत्कार सुशीला जैसे रानी, देवालय सा गृह खेलते सुत मन मानी, देवालय सा गेह खेलते सुत मन मानी, भरा स्वर्ण भंडार दास दासी से था घर, भरा स्वर्ण भंडार दास दासी से था घर, और चित्र लिखित से विप्र देखते निज गृह सुंदर, चित्र लिखित से विप्र देखते निज गृह सुंदर। सुदामा की किस्मत बदल दी श्री कृष्ण ने। तो बरसे दीर्घ रघुनाथ के जिसको देख विपन्न, इतना गरीब थे, उनकी निर्धनता को देख करके, उनके गरीब शरीर को देख करके, शरीर पर गरीबी के लक्षण देख करके यदुनाथ के, द्वारिकानाथ के आंखें बरसने लगी, उनके नेत्र बरसने लगे थे। वही विप्र सुदामा को उसी रुचे न रूखान, बरसे दृग यदुनाथ के जिसको देख विपन्न, और विप्र सुदामा को उसी रुचे न रूखा अन्न, रुचे न रूखा अन्न करें नित भोजन मेवा, रहना सदा दयालु भक्त पर यों ही देवा, रहना सदा दयालु भक्त पर यों ही देवा। नित्य करें उठ ध्यान पाव मोहन के पर से, देख श्याम का गे नेह सुदामा के जिग बल से। बिना बताए चुपचाप कृष्ण ने अपने मित्र की सारी निर्धनता दूर कर दी, उसे अपने ही समान संपन्न बना दिया। यह प्रेम देखकर सुदामा ईश्वर को, कृष्ण को याद करके रो पड़ते थे। तो महिमा सुंदर श्याम की ऐसी परम विचित्र, महिमा सुंदर श्याम की ऐसी परम विचित्र, घोर पाप जिसने किया वो भी हुआ पवित्र, वह भी हुआ पवित्र, पाप ज्यों करे चबेना, वह भी हुआ पवित्र, पाप ज्यों करे चबेना, और निश्चल मन से नाम मात्र का निकाले लेना, निश्चल मन से नाम मात्र हो हरि का लेना। यदुनंदन का प्रेम दिलाता अणिमा गरिमा, यदुनंदन का प्रेम दिलाता अणिमा गरिमा, होता मन अभिभूत अनोखी हरि की महिमा, होता मन अभिभूत अनोखी हरि की महिमा। तो निश्चल मन के गेह में कृष्णचंद्र आवास, श्याम सलोना सांवरा करे हृदय में वास। जिसका मन निश्चल होता है वही कृष्णचंद्र निवास करते हैं। श्याम सलोने कृष्ण, उसी घर में उनका आवास क्या है? मनुष्य का हृदय, प्रेम से भरे हुए मनुष्य का निश्चल हृदय। आप स्वयं को ईश्वर को समर्पित करो, कृष्ण को समर्पित करो, कृष्ण आपको पूरी तरह से अपना लेंगे। अपने भक्त के लिए वे कभी भी दुर्लभ नहीं है। तो निश्चल मन के गेह में कृष्णचंद्र आवास,
और श्याम सलोना सांवरा करे हृदय में वास। करे हृदय में वास न कोई छल की छाया। करे हृदय में वास न कोई छल की छाया। और जहाँ न बना निकेत रहे मद लालच माया। जहाँ मद हो, घमंड हो, लालच हो, माया हो, वहाँ ईश्वर का निवास नहीं होता। उसके लिए तो अपने हृदय को स्वच्छ करना होगा, निश्चल बनाना होगा। अब बहती ले रसधार स्नेह की सरिता अविरल। बसे वहीं घनश्याम हृदय जो होता निर्मल। बसे वहीं घनश्याम हृदय जो होता निर्मल। महिमा माधव की सके जग में कौन बखान। महिमा माधव की सके जग में कौन बखान। और नाम पुकारे श्याम का बढ़ जाता है मान। बढ़ जाता है मान सभी सुख जग में मिलता। मिले श्याम की शक्ति तभी पत्ता भी हिलता। मिले श्याम की शक्ति तभी पत्ता भी हिलता। अनुपम हरि की प्रीत अलौकिक अद्भुत गरिमा। रही शारदा मौन नहीं कह पाई महिमा। रही शारदा मौन नहीं कह पाई महिमा। मित्रों, सुदामा का चरित्र आप लोगों ने सुना। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को अवश्य ही प्रिय लगा होगा, पसंद आया होगा। यदि आपको मेरी कविताएं, मेरी रचनाएं सुनना प्रिय लगे, पसंद आए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए। आपके लाइक से मुझे और अधिक अच्छी रचनाएं सुनाने की प्रेरणा मिलेगी। आप लोगों का बहुत बहुत आभार होगा अगर आप मुझे बराबर सुनते रहें। नमस्कार मित्रों, प्रणाम।